वेलकम बैक दोस्तों। रमज़ान की शरीफ की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ड्रामा वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे ख़त्म किया था, जहाँ गुचम्पियो की वालदा और जेंडी की वालदा दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है। और ज़ाहिर है गुचम्पियो की वालदा बहुत ही असर रसूख वाली ख़ातून होती है, तो वो उनके तमाम कारोबार ठप कर देती है। उनका जो लॉन्ड्री का बिज़नेस होता है उसको ठप कर देती है और ये लोग आखिरकार रोड पे आ जाते हैं और स्नैक्स बेचना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे भी ये बाज नहीं आती, और लेकिन इसकी लाख कोशिशों के बावजूद गुचम्पियो और जेंडी फिर से करीब आ जाते हैं और गुचम्पियो और डर जाता है कि मेरी वालदा पता नहीं आने वक्त में उसके साथ और क्या क्या करने वाली है। ये चीज़ उसे बहुत डर आती है। या जेंडी अपनी जॉब्स और चीज़ों के बारे में ढूंढ रही है कि क्या करे और क्या करे, अपने घर को कैसे संभाले। रेस्टोरेंट का बिज़नेस तो वो साथ में कर रही होती है और आगे भी सोचती है कि न्यूज़पेपर्स बांटना भी शुरू कर दे और चाहे पेट्रोल पंप पे भी कोई काम हो तो वो भी कर दे। कई तरह के जॉब्स करेगी तो ही वो लोग सरवाइव कर पाएंगे। यही सोच रही होती है कि रेस्टोरेंट में एक आदमी आता है और उसे ऑफ़र करता है कि तुम एक अच्छी कॉलेज स्टूडेंट, वो कहती है नहीं मैं स्कूल स्टूडेंट हूँ, तो हम उसकी प्रमोशन के लिए, उसकी यूनिफॉर्म की प्रमोशन के लिए तुम्हें ऑफ़र करते हैं। इसके पीछे भी शायद गुचम्पियो की वालदा का ही हाथ होगा, क्योंकि वो लोग इसके साथ बहुत बुरा करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे जो रात के टाइम भी ये लोग स्नैक्स का एक उन्होंने खोला हुआ होता है जेंडी की वालदा ने, वो भी ये लोग गुचम्पियो की वालदा के आदमी आते हैं और वो जगह सारी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये लोग बहुत परेशान होते हैं। यहाँ पे ये सारे 4 फ्लावर्स के बैठे हुए होते हैं और यहाँ पे घायल का फ़ोन आता है और यहाँ घायल 4 फ्लावर के एक मेंबर से बात कर रही होती है और आगे जो है पेट्रोल पंप पे जेंडी अपना काम कर रही होती है रात के वक्त टोपी पहन के, क्योंकि शदीद सर्दी होती है। ऐसे में जियो आता है और उसे देखता है और हैरान रह जाता है कि ये तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो साफ बता देती है कि मतलब मैं कई तरह के जॉब कर रही हूँ अपनी फैमिली को संभालने के लिए। जियो को यहाँ पर बहुत तरस आता है जेंडी के ऊपर, उसकी नाक से खून भी बह रहा होता है और सुबह उसको अलग से जॉब करनी होती है, स्कूल भी उसको आना होता है। यहाँ उसके भाई को बहुत भूख लगी होती है, सुबह बगैर नाश्ते के वो स्कूल के लिए आया हुआ होता है। जेंडी बहुत परेशान हो जाती है और फिर जो रेस्टोरेंट में जिसने उसको कार्ड दिया था कि हमें मॉडलिंग के लिए हमें एक मॉडल गर्ल चाहिए, तो ये मजबूरन वहाँ जाने का सोचती है, क्योंकि जेंडी को ख़ुद भी बहुत भूख लगी हुई होती है और उसने नाश्ता नहीं किया होता। यहाँ पे आती है तो एक अजीब किस्म का एटमॉस्फेयर होता है, रेड लाइट्स और अजीब सा। जेंडी को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन फिर भी वो यूनिफॉर्म में तो थोड़ी सी फ़ोटो सेशन कराती है। उसके बाद वो लोग एक अजीब और गरीब किस्म कपड़े देते हैं कि अब ये पहन के फ़ोटो सेशन करो, तो इस बात पे वो इनकार कर देती है। और यहाँ पर जीहू उसके लिए स्विमिंग पूल में अलग अलग तरह के खुशबू और गुलाब के पत्ते वगैरह डाल रहा होता है। उसको क्या पता है कि वो किन किन मराहिल से गुजर रही हैं, क्या क्या मुश्किलें सह रही है, उसको तो ये भी नहीं पता। बस वो एक मम्मी डैडी टाइप का लड़का है, ये भी नहीं सोचता कि उसकी माँ कितनी ख़तरनाक किस्म की औरत है और क्या क्या उनके लिए खोद रही है। यहाँ पे फोटोग्राफर्स उसकी उल्टी सीधी तस्वीरें खींच रही होती है, जिससे वो थोड़ी देर तो बर्दाश्त करती है और बाद में वो बिल्कुल मतलब नहीं कंप्रोमाइज़ करती इनके साथ। और ऐसे में कोई लड़का आता है, ये न्यू एंट्री होती है, जो इसकी जान बचाता है और यहाँ से निकल पड़ती है ये, वरना वो तो उसका हशर ही बिगाड़ देते। और ये सुबह जब अपने रेस्टोरेंट में होती है तो उसी लड़के को देखती है एज अ मॉडल और हैरान होती है कि ये तो बहुत पॉपुलर लड़का है। सुबह ये स्कूल आती है और बहुत भूख लगी होती है और कहीं से इसको नूडल्स की खुशबू आती है और वहाँ जाके इधर उधर देखती है और नूडल्स खाना शुरू करती है। पीछे देखती है तो वही लड़का स्टूडेंट बन के इसके पीछे खड़ा हुआ होता है। ये उसे कहती है कि पहली दफ़ा मैं तुम्हें देख रही हूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं किसी से दोस्ती नहीं करता। जेंडी कहती है मैं भी नहीं करती। इस तरह की दोस्ती हो जाती है। यहाँ पे गुचम्पियो जेंडी से कहता है कि चलो स्नोफॉल देखनी है और चलो ये करना है, लेकिन जेंडी उसे बता तो नहीं सकती कि वो कितनी मसरूफ़ है, बस इनकार कर देती है। यहाँ पे घायल और 4 फ्लावर के जो मेंबर होते हैं उनकी फिर मुलाकात होती है। वो तो सिर्फ फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन अब बात सीरियस हो जाती है। यहाँ घायल के पास वो 4 फ्लावर का मेंबर दोबारा आता है और उसको हैप्पी बर्थडे कहता है। वो हैरान हो जाती है कि मेरी तो कोई हैप्पी बर्थडे नहीं है। तो वो समझ जाता है कि जेंडी ने झूठ बोला था
गुचम्पिया से जान बचाने के लिए। यहाँ पे जेंडी जो है वो एक नया न्यू कमर उसका स्कूल फेलो उसके साथ होती है और वो कहता है कि मैं तुम्हें काम दिलाऊंगा, और वो उसे एक ऐसी जगह ले आता है जहाँ पे वो काम करता है और फिर वो कहता है कि तुम इससे मिलो, ये तुम्हें काम के बारे में समझा देगी। और वो काम के बारे में बताती है कि जो जितने बिखरे हुए कपड़े हैं यहाँ पे इन सबको दोबारा से इसी तरह से स्टैंड पे मतलब सही से डाल दो। और ऐसे में अचानक पीछे से वो लड़का आता है, इसको गोद में पकड़ता है और कहता है हमारी एक तस्वीर ले। कैमरामैन उसे कहता है कि बहुत प्यारी तस्वीर आई है, इसको हमें जो नेक्स्ट अपकमिंग मॉडल के लिए जो है हम इसको हायर करना चाहते हैं। तो फिर इसका दोस्त उसको बहुत इंसिस्ट करता है, जो इसका नया दोस्त होता है, तो ये मान जाती है कि ठीक है मैं करने को तैयार हूँ। क्योंकि पहले तो ये नहीं मान रही होती, लेकिन इसका दोस्त इसको समझाता है कि इस फील्ड में बहुत पैसा है, तुम बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और तुम बहुत आगे जाओगी। और इस तरह से ये एक मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखती है और अपना फ़ोटो सेशन एक मैगज़ीन के लिए कराती है। और ये भी अपने इस फ्रेंड के साथ ही कराती है और उसकी बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें आती हैं और उसका फ़ोटो सेशन हो रहा होता है। और यहाँ गुचम्पिया को कुछ भी नहीं पता होता, बस वो स्ट्रेस ले रहा होता है और ये डिस्कस कर रहा होता है कि उसने अपनी फ्रेंड गायल को मुझसे ज़्यादा प्रेफर किया, उसको ज़्यादा अहमियत दी, उसकी बर्थडे को ज़्यादा अहमियत दी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो अपने काम वगैरह में मसरूफ़ है। जेंडी यहाँ पर अपने नए दोस्त के साथ बैठ के नूडल्स खा रही होती है, जो इनका चाइनीज़ खाना होता है। और जेंडी को एकदम याद आता है कि अरे यार उसका तो काम लेट हो गया, जो सुबह उसका न्यूज़पेपर देने का काम था। और गुचम्पिया यहाँ आराम से सो रहा होता है और जियो उसको पूरी तरह से कवर करके बाहर चला जाता है कि ये तो सो गया। और यहाँ इसका दोस्त इसके साथ हेल्प कर रहा होता है, घर घर अखबार फेंक रहा होता है, इसकी हेल्प कर रहा होता है और दोनों साथ में बातें भी कर रहे होते हैं कि मेरा भाई था वो भी उसी स्कूल में था, अभी बीमार है। इसको बिल्कुल ये नहीं पता होता कि वो असल में इसका वो भाई जो था उसी को जेंडी ने बचाया था, इसलिए वो इसकी हेल्प कर रहा है। यहाँ पे जूहू से इनकी मुलाकात होती है। जूहू हैरान हो जाता है कि यहाँ पे भी मतलब ये सुबह के वक्त भी काम कर रही है, जब लोग एक्सरसाइज करने के लिए भी नहीं निकल पाते। जो समझ जाता है कि सारी प्रॉब्लम्स जो है उस गुचम्पिया की मदर ने क्रिएट की हुई है और वो देखो आराम से पड़ा हुआ सो रहा है और यहाँ पे उसकी हेल्प कोई और कर रहा है। यहाँ पे पूरे स्कूल में मैगज़ीन में इसकी फ़ोटो सेशन काफ़ी पॉपुलर हो जाती है और सब देख रहे होते हैं कि अरे 4 फ्लावर के लड़कों को तो छोड़ा नहीं, एक जो हैंडसम मॉडल था उसको भी पकड़ के आ गई। यहाँ पे वो मॉडल आता है जो सिर्फ जेंडी की इसलिए हेल्प कर रहा होता है कि जेंडी ने उसके भाई को बचाया था और सब लोग इसको इतना टीज़ कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। और ऐसे में जो 4 फ्लावर के सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको लोग ये तस्वीरें जाके दिखा देते हैं और रुपये को शदीद गुस्सा आता है और वो आके बरस पड़ता है उस मॉडल के ऊपर और उसकी खूब पिटाई करता है। जेंडी से ये सब नहीं देखा जाता। जेंडी कहती है मेरा आज से 4 फ्लावर से कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे में गुचम्पिया को गुस्सा आता है, वो जेंडी को भी गले से पकड़ लेता है और बहुत उसको गुस्सा आता है। और ये सब कुछ जूहू भी देख रहा होता है, लेकिन सब गुचम्पिया के सामने बेबस होते हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। और जेंडी बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हो जाती है कि ये मतलब कैसा मेरा बॉयफ्रेंड है जिसको मेरी तकलीफ़ों का कोई एहसास नहीं है। जेंडी यही सोचती है कि बजाय इसके कि वो मेरी हेल्प करता, कोई और मेरी हेल्प कर रहा है। सारे प्रॉब्लम्स उसकी मॉम के क्रिएट किए हुए हैं, उसको अच्छी तरह पता है, फिर भी वो इस तरह की दोस्त मेरे ऊपर जमा रहा है, इस तरह कर रहा है। और इसके बाद जेंडी की एक बहुत ही मुश्किल लाइफ शुरू होती है, लेकिन उसकी लाइफ पहले से ही कौन सी आसान थी, इसलिए वो उसको भी चैलेंज जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं लगता। तो दोस्तों ये था मतलब आज का एपिसोड और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा, 3 महीने लेट नहीं होगा इंशाल्लाह से।